देखेंगे ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सड़क पर गड्ढे की वजह से यह पूरा हादसा हुआ था। जानकारी ये सामने निकल कर आई है। गड्ढे से बचाने के चक्कर में बिगड़ा था गाड़ी का बैलेंस। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की वजह से पूरा हादसा हुआ। झपकी आने से नहीं हुआ था पंत का एक्सीडेंट। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से सड़क हादसा हुआ है, ये जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गाड़ी दरअसल पंत को झपकी लग गई, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, सड़क पर गड्ढे थे जिसकी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई और ये हादसा हो गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट मामले में बड़ा खुलासा। गड्ढे की वजह से हादसे का शिकार हुए थे ऋषभ पंत। सड़क पर गड्ढे की वजह से बिगड़ा था पंत की गाड़ी का बैलेंस। सड़क हादसे में बुरी तरह घायल स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके हेल्थ अपडेट पर क्रिकेट फैंस से लेकर बीसीसीआई तक की नजर है। साथ ही इस बात को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर पंत हादसे का शिकार कैसे हुए। इस मामले में ओवर स्पीडिंग से लेकर झपकी आने और सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसा होने की थ्योरी सामने आ चुकी है। लेकिन अब इस पर सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात करने और उनका हालचाल जानने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए हादसे की असल वजह को बताया। धामी के मुताबिक ये हादसा रास्ते में गड्ढा आने की वजह से हुआ था और गड्ढे से बचने की कोशिश में पंत हादसे का शिकार हो गए। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। धामी ने न सिर्फ हादसे की वजह बताई बल्कि पंत के हेल्थ से जुड़ा अपडेट भी दिया है। अभी चूंकि क्या है कि जो उनके शरीर में काफी सारा रगड़ लगने के कारण से पीछे की स्किन वगैरह जो काफी डैमेज हुई है, उसके कारण से पेन है और पहले अगले 24 घंटों में उनका कहना है कि पेन काफी कम हो जाएगा। उसके बाद वो आगे लिगामेंट्स के बारे में आगे चर्चा करके उसके बारे में आगे विचार करेंगे। आपको बता दें कि सड़क हादसे में पंत के सर और पैर में चोटें आई हैं। उनके हालात पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजरें बनाई हुई है। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक पंत को चोट से ठीक होने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में पंत का फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल पाना मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही आईपीएल में उनके खेलने की उम्मीद भी ना के बराबर है। देहरादून से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी अबुल नश्र इकबाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहेंगे कि आज सीएम धामी ने मुलाकात की है ऋषभ पंत से, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है और साथ ही बताइए जरा कि ऋषभ पंत की अब हालत कैसी बताई जा रही है, कितनी रिकवरी वो कर पाए हैं। बिल्कुल, देखिए शुक्रवार को जो कार हादसा हुआ था उसके बाद से ऋषभ पंत का जो इलाज है वो देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि अब जो है ऋषभ पंत करीब 15% ठीक हो चुके हैं। लेकिन एक इस हादसे के बाद जो आज यानी तीसरे दिन एक बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आई है। जब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने पहुंचे, उसके बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी बात ऋषभ पंत से हुई तो बातों में ऋषभ पंत ने इस बात का जिक्र किया कि उनका जो ये हादसा था वो दरअसल जो स्पॉट था जहां पे ये हादसा हुआ था वहां पर दरअसल सड़क के बीच में एक टीला बना हुआ है जो रोड के जो किनारे नाले वहां पर बनाए गए थे, और उसका जो मलबा था वो रोड पर जो है वो बिखरा पड़ा था। काफी समय से वो टीलेनुमा का जो आकार था वो ले चुका था और उसी की वजह से जो है वो हादसा हुआ है। तो इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा भी है। फिलहाल जहां तक इलाज की बात है, इलाज जो है
ऋषभ पंत का देहरादून में ही चल रहा है। और अभी जो जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा और डॉक्टर जो मैक्स अस्पताल के हैं वो भी इस बात को कह रहे थे कि अभी फिलहाल जो है जो उनका MRI होना था वो फिलहाल नहीं हो सकता है। संभवतः मंगलवार को उनका MRI होगा, क्योंकि उनके बॉडी में जो है पेन है, उसी के बाद ही, क्योंकि MRI होगा उसके बाद ही लिगामेंट की जो स्थिति है वो सही से पता लग पाएगी। जी चलिए ठीक है, अभिषेक आपके पास आएंगे। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है ऋषभ जो है वो काफी अच्छी तरीके से और जल्दी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके करियर को लेकर बात करें, उनके फिटनेस को लेकर बात करें, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज हो रही है उसमें तो वो नहीं खेल पाएंगे, IPL को लेकर क्या अपडेट है? क्या वो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है वो, तो क्या IPL खेल पाएंगे वो इस बार? देखिए, जो सबसे बड़ा अपडेट है, पहले मैं आपको बता दूं, DDCA का एक डेलीगेट कल गया था और BCCI का भी एक डेलीगेट कल गया देहरादून। और जो BCCI के सूत्रों से खबर मिल रही है, बिल्कुल साफ तौर पर वहां के डॉक्टर्स को कह दिया गया कि लिगामेंट के साथ आप कोई किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ना करें। जब उनका दर्द खत्म हो जाएगा तो BCCI उनका इलाज खुद कराएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर तमाम दर्शकों को, कि जो उनके लिगामेंट्स की चोट है या बैक की जो इंजरी है, होने के बाद वो सारा जो ट्रीटमेंट है वो BCCI कराएगा। तो एक तो बड़ी खबर ये है। और दूसरी, कल ही हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर एक खबर ब्रेक की थी कि अगर लिगामेंट इंजरी है, और सबा करीम जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो विकेट कीपर भी रहे, उनसे मैंने कल बातचीत भी की थी कि जब आपके नी के लिगामेंट्स जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। और तब सबा भाई ने बड़ा टेक्निकल चीजें हमें बताई, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि विकेट कीपर के लिए बार बार ऊपर नीचे होना, यानी कि आपको बार बार खड़े होना पड़ता है, फिर आपको बैठना पड़ता है, और पूरा लिगामेंट्स वहां पे काम करते हैं। और अगर लिगामेंट्स टियर हुआ है तो 3 से 6 महीने ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कम से कम नहीं कर पाएंगे। यानी कि साफ है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा ही नहीं बल्कि IPL के मैचेस भी वो नहीं खेल पाएंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी ये बुरी खबर है। उन्होंने ऑलरेडी एज अ कैप्टन रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया ऋषभ पंत का, क्योंकि सबा भाई दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, और वहां से एक खबर निकल कर आई कि अगर खेलना मुश्किल है ऋषभ का तो क्यों ना ऑप्शन तलाशा जाए। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स जो है एक कप्तान के तौर पर विकल्प देखना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जो अभी तक खबर है कि 3 से 6 महीने ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 3 से 6 महीने कम से कम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे ऋषभ, और BCCI उनका ट्रीटमेंट कराएगी, जो आपने बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट दिया। लेकिन इसी बीच मैं अबुल आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिसमें एक कहा जा रहा है कि ओवर स्पीड की वजह से यह पूरा हादसा हुआ, झपकी लगने की वजह से, और तीसरा ये आप सामने जो निकल कर आ रहा है कि गड्ढे होने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ। जरा समझाइए इस पूरी थ्योरी को, और ये भी बताइए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो हादसे वाली जगह है उसके 50 मीटर तक सड़क जो है वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, गिट्टी वहां पर काफी पड़ी हुई है, मतलब सड़क प्रॉपर नहीं बनी हुई है। समझने की जरूरत यह है कि अगर वहां पर वो पूरा रोड खराब है 50 मीटर तक, तो क्या ये जिम्मेदारी NHI की तरफ से नहीं बनती कि वहां पर किसी तरह का कोई सिंबल का बोर्ड लगा होना चाहिए, ताकि लोग खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां पर स्पीड को मेंटेन कर ले? देखिए, जिम्मेदारी किसकी बनती है ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, और जो आपने थ्योरीज बताई, कोई कह रहा है झपकी लगने से हुआ, कोई कह रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ, और मुख्यमंत्री धामी जब उनसे मिलकर निकले ऋषभ पंत से, तो उन्होंने एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि गड्ढे की वजह से, गड्ढा बचाने की वजह से उनकी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी को वो चला रहे थे, वो डिसबैलेंस हुई और वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई। तो ये तरह तरह के बयान आ रहे हैं और ये काफी गंभीर मामला है। अन्य देखिए, अभी तक जांच इस बात की नहीं हुई है कि किस तरीके से ये हुआ। अगर हम मान भी लें कि जो मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ, तो क्या उत्तराखंड के जो DGP जो कह रहे हैं कि झपकी लगने की वजह से हादसा हुआ, तो क्या वो गलत कह रहे हैं या मुख्यमंत्री धामी गलत कह रहे हैं? तो ये विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। कल को हो सकता है कोई आकर ये कह दे कि ये नशे की वजह से हुआ। तो अभी तक किसी तरह की कोई जांच इस बारे में नहीं हुई है। खबर ये भी आई कि जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ ऋषभ पंत की गाड़ी का, उस गड्ढे को आनन फानन में भर दिया NHI ने। अब सवाल NHI पर भी उठ रहे हैं, उस गड्ढे पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो गड्ढा कैसे बना, अगर गड्ढे की वजह से वो हादसा हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कहना एक जिम्मेदार ठीक है, अबुल मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी,
जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कल आपने मुलाकात की थी ऋषभ पंत से, अब क्या आपकी बातचीत हुई और डॉक्टर से भी आपने बातचीत की थी, क्या कहा डॉक्टर की तरफ से, कितना रिकवर कर पाए हैं ऋषभ? देखो, जो लिगमेंट है उनका, उसके बारे में तो यही था, बीसीसीआई के डॉक्टर्स हैं वो चेक करेंगे, उसको नहीं छेड़े अभी। और जो उसके फोरहेड पे जो स्टिचेस थे वो लगा दिए थे, प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। और पीठ में दर्द है, पेन है अभी, क्योंकि शुक्र मनाओ भगवान का बच्चा बच गया है। और ये गड्ढे से हुआ, कुत्ते से हुआ, किस चीज से हुआ, अननेसेसरली हम एक इशू बना रहे हैं उसको। जब कल मैं मिला था ऋषभ पंत से, मैंने पूछा था कि क्या हुआ, तो उसने कल भी कहा था और मैंने स्टेटमेंट भी दी थी, तो उसने कहा मुझे लगा शायद कोई गड्ढा है या कोई जानवर है, कुत्ते की तरह कोई है, तो उसको बचाने के लिए मैंने एकदम से किया, तो डिसबैलेंस हो गई थी गाड़ी। तो आप जो जानकारी तो वही दे बात रहे- आज बोलिए बोलिए चीफ जी। मिनिस्टर साहब ने की। और जो पुलिस का जो पहला बयान आया था, मैंने सुना था बयान पुलिस का, डीजीपी साहब का, उन्होंने कहा था कि ये लगता है परहैप्स कि झपकी आ गई शायद इस वजह से हुआ है। और ये नई थ्योरियां देने की, ड्रिंक किया होगा, मतलब एक बच्चा मुश्किल से जिंदगी से बचाया, तो उसने ड्रिंक किया होता 200 किलोमीटर वो गाड़ी चला के ले जा सकता था, दिल्ली से वहां तक पहुंच सकता था, हरिद्वार तक, रुड़की तक 200 किलोमीटर। मतलब अननेसेसरली बजाय संपत्ति करने के आज नई नई बातें निकाल रहे हैं लोग। मैं तो कहता हूं भगवान से प्रार्थना करो अभी भी उसकी लाइफ के मतलब ठीक हो जाए जल्दी से, बस यही शुक्र मनाओ। अब ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, अगर हम एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते रहे हैं, पिछले अगर हम समय की बात करें, उनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन अब जब इस इंजरी के बाद आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 से 6 महीने तो अभी फिलहाल वो नहीं खेल पाएंगे? देखो मैडम, प्रॉब्लम पता क्या हो गई है, हमारी पेशेंस लेवल बहुत खत्म हो गई है। बहुत लंबा टाइम था जब गावस्कर भी फॉर्म से बाहर रहते थे, कपिल देव भी बाहर रहते थे, सचिन तेंदुलकर भी बाहर रहते थे, तब मीडिया और जो फैंस है ना इतने एग्रेसिव नहीं होते थे। आज फैंस को क्या चाहिए? आज दिल्ली में एक लड़का अनुज रावत है, उसने 109 रन बनाए अभी पिछले मैच में, 4th इनिंग में, उसको सिलेक्टर्स ने बाहर कर दिया। उनसे बात करो तो कहते नहीं 4th इनिंग में तो प्रेशर नहीं होता। तो ये टाइम आ गया जब हर आदमी को परफॉर्मेंस चाहिए। ऋषभ पंत एक ऐसा बच्चा है जिसने इंग्लैंड में जाके सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी। वो बच्चा वो है जिसने बार बार प्रूव किया है, पर हमारे क्रिटिक्स ऐसे हैं इसकी फॉर्म ठीक नहीं चल रही है, ये कैजुअल खेलता है। अरे भाई कैजुअल खेल के तो वहां पहुंचा वो, सहवाग भी तो ऐसे खेलता था, उसका स्टाइल यही है कितने एग्रेसिव खेलने का, तो फॉर्म भी उसकी ठीक चल रही थी। जो क्रिटिक्स हैं आज खेमे बन गए, ईशान किशन का खेमा अलग है, संजू सैमसन का अलग है, इसका अलग है। हमने कभी भी, अगर हम सौरव गांगुली के फैन रहे तो राहुल द्रविड़ की हमने बुराइयां नहीं की, हमने सचिन तेंदुलकर को गालियां नहीं दी। आजकल क्या हो रहा है आप देखिए, इंस्टाग्राम पे गालियां दे रहे हैं रोहितन्स और हम ये विराटियंस, एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार बैठे हैं। और जबकि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की भला चाहते हैं। अगर ईशान किशन 200 रन बना रहे तो ऋषभ पंत तालियां बजा रहा था, ऋषभ जब अच्छा खेलता तो संजू सैमसन तालियां बजाता है। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन है उनमें। ये लोग जो विराटियन, रोहितियन ये हैं, ये शोर मचाते हैं, परफॉर्मेंस खराब होगी बाहर कर दीजिए। परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी, मेंटली बहुत साउंड है। मतलब इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी जब मैं मिला हूँ, चेहरे पे स्माइल थी। उसने पूछा आप आ गए, मुझे पता था आप आओगे। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, सारा शरीर टूटा पड़ा है, दर्द में है लड़का, उसके बावजूद भी स्माइल कर रहा है, नहीं मैं आई विल कम आउट ऑफ इट। तो टाइम कितना लगेगा ये तो डॉक्टर्स बताएंगे, उनकी टीम बताएगी। एक और चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई, एक एमआरआई रिपोर्ट जो उनकी सामने आई थी वो नॉर्मल बताई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि ट्यूसडे को एक और एमआरआई किया जाएगा, इसको लेकर कोई बातचीत आपकी डॉक्टर से हुई है? देखो मेरी जो बातचीत हुई ना डॉक्टर से उस टाइम जब मैं कल गया था, तो कल तक डॉक्टर से बड़ा कंसेप्ट उनका क्लियर था। उन्होंने कहा था कि ये चोट के निशान है, ये चोट के निशान जलने के नहीं है। मुझे बिकॉज आई वाज कंसर्न कि ये कहीं बर्न इंजरीज तो नहीं, बर्न इंजरीज में फिर चांसेस होते हैं थोड़ा सा, तो उनका नहीं, वो नहीं है। दे वर वेरी क्वाइट लाइक कॉन्फिडेंट। और उनका कंटिन्यूअस टच है बीसीसीआई के डॉक्टर से, और बीसीसीआई के हमारे सेक्रेटरी जो हैं जय शाह जी, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और रोहन जेटली खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कहीं भी डॉक्टर्स की, बेस्ट डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी तो टीम चली जाएगी, उसको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी टीम शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन वो जिस दिन बीसीसीआई उसकी फैमिली से बात करके, डॉक्टर से बात करके तब लेगी। हमारे कोई भी प्लेयर होगा, उसको लंदन जाना होगा लंदन लेके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाना होगा अमेरिका लेके जाएंगे। बेस्ट ट्रीटमेंट हमने अपने प्लेयर्स को देना है, यही उनका ख्याल रखना है।
ठीक है, चलिए श्याम शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पंत के एक्सीडेंट के बाद NHI की नींद टूटी है। हादसे के बाद सड़क पर गड्ढे को भरा गया है। रात के अंधेरे में सड़क के गड्ढे को भरा गया। गड्ढे भरने की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। जिस जगह पर पूरा हादसा हुआ था, जहां पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर जो कहा जा रहा है कि गड्ढे थे और अब उन गड्ढों को भर दिया गया है। ये देखिए रातों रात कैसे गड्ढे भरे गए। NHI की नींद अब खुल रही है और देखिए कैसे इन गड्ढों को भरा जा रहा है रातों रात। और ये क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गड्ढे होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे अगर हम बात करें हादसे वाली जगह की, तो 50 मीटर तक जो रोड है वो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। राजीव, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि झपकी लगने की वजह से, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि गड्ढे होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और अब NHI ने रातों रात इन गड्ढे को भरा, जिसके बाद ये पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए अनन्या, ये सिर्फ अटकलें ही है। देखिए इस पे तो मैं कोई खास चर्चा नहीं कर पाऊंगा आपसे। हाँ, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे से पूछेंगी, जो मेंटल टफनेस है ऋषभ पंत की, उसके बारे में पूछेंगी तो जरूर मैं आपके साथ जो है चर्चा कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए अटकलें लगाना बहुत आसान है। एक यंग क्रिकेटर जो इस समय बेड पे पड़ा हुआ है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो देश के लिए क्या कुछ कर चुका है और देश के लिए आगे क्या कर सकता है। उसका फिट होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। और उसकी फिटनेस को लेकर जितनी चिंता BCCI दिखा रही है या DDCA दिखा रही है, वो देखिए वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि कितने वैल्यूबल क्रिकेटर हैं। और मेरी BCCI में जो बात हो रही थी, एक तो उनको बहुत स्ट्रेट दिखाया गया। मेरे आप लॉजिक को जरा समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ 3 से 6 महीने, जो श्याम भाई कहने। चलिए ठीक है राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से श्याम जी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, जो इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर अगर हम बात करें, तो थ्योरी जो सामने आ रही थी, पहले ये कहा जा रहा था कि झपकी लगने की वजह से, स्पीड ज्यादा होने की वजह से, लेकिन अब जो सामने आया है कि गड्ढे होने की वजह से ये पूरा सड़क हादसा हुआ है।